कुरुक्षेत्र लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार नवीन जिंदल खेड़ी रामनगर पहुंचे, जहां उन्होंने जिला परिषद के वाइस चेयरमैन धर्मपाल चौधरी द्वारा आयोजित चुनावी जनसभा को संबोधित किया। नवीन जिंदल के साथ हरियाणा सरकार में राज्य मंत्री सुभाष सुधा, बीजेपी जिलाध्यक्ष रवि बदान, चेयरमैन धर्मवीर मिर्जापुर समेत कई गणमान्य लोग, नेता, कार्यकर्ता और पार्टी पदाधिकारी पहुंचे। इस दौरान नवीन जिंदल ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए आम जन से वादा किया कि वे कुरुक्षेत्र में नेता नहीं, बेटा बनकर और सेवक बनकर काम करेंगे। जिंदल ने खेड़ी रामनगर के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि उनका प्रयास रहेगा कि कुरुक्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग पहचान मिले। उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र के युवाओं के लिए ऐसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलूंगा जिससे यहाँ के युवा खास ट्रेड में परफेक्ट होकर इंटरनेशनल लेवल पर कंपनियों में काम करेंगे। इस मौके पर कार्यक्रम के आयोजक धर्मपाल चौधरी डीपी ने उपस्थित जनसमूह का आभार व्यक्त किया और नवीन जिंदल के पक्ष में वोट की अपील की। धर्मपाल चौधरी ने राज्य मंत्री सुभाष सुधा द्वारा गांव के विकास और क्षेत्र के कल्याण के लिए किए गए काम और योजनाओं पर चर्चा की। उन्होंने नवीन जिंदल को आश्वासन दिया कि खेड़ी रामनगर समेत उनके वार्ड के तमाम ग्रामीण क्षेत्रों और बूथों से भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करेगी। इस दौरान ग्रामीणों ने नवीन जिंदल का जोरदार स्वागत किया। वहीं नवीन जिंदल और राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने पब्लिक के बीच में जाकर ग्रामीण महिलाओं का आशीर्वाद लिया और बुजुर्गों से चर्चा की। इस दौरान राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने गांव खेड़ी रामनगर के ग्रामीणों के घरों में जाकर सुख दुख में लोगों से बातचीत की और कई लोगों के सुख दुख साझा किए। इस दौरान बीजेपी के पैनलिस्ट रविंदर सांगवान ने भी उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया, नवीन जिंदल के पक्ष में मतदान की अपील की। इस दौरान धर्मपाल चौधरी डीपी ने कहा कि उनके क्षेत्र में विकास के लिए ना धन की कमी है, ना मन की कमी है। मन से विकास किया जा रहा है और शहर की तर्ज पर ग्रामीण क्षेत्र को आगे बढ़ाया जा रहा है। नवीन जिंदल ने विरोधियों द्वारा किए जा रहे प्रचार और किसान संगठनों द्वारा किए जा रहे बीजेपी के प्रत्याशियों के विरोध पर भी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि 1% लोग विरोध करने वाले हैं, 99% लोग आज समर्थन कर रहे हैं। नवीन जिंदल ने दावा किया कि नरेंद्र मोदी हैट्रिक लगाएंगे और देश में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी। सुनिए नवीन जिंदल ने क्या कहा। नामांकन के बाद सर चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। देखिए, सभी के अंदर बहुत जोश है और नामांकन दाखिल करना जो है बहुत ही महत्वपूर्ण कदम होता है। तो वो महत्वपूर्ण कदम जो है हमने उठाया 2 तारीख को और उसके बाद से सभी में आप जान रहे हैं कि किस तरह से 50-60 हज़ार लोग जो है उसके लिए आए अपना आशीर्वाद देने के लिए, जो हमने रैली की थी। और तब से जो है लोगों के अंदर एक बहुत जोश है, लोगों के अंदर एक बहुत जोश है और सारे जो है बहुत लगे हुए हैं जोश के साथ। सारे के सारे कार्यकर्ता जो है भारतीय जनता पार्टी के और जो भी लोग हमारा समर्थन कर रहे हैं, जो लोग किसी पार्टी में नहीं भी हैं, वो भी जो है हमें सबका बहुत हमें समर्थन मिल रहा है। इसके लिए मैं सभी का बहुत आभारी हूँ। क्या खास विजन रहेगा नवीन जी, आप बता रहे हैं? देखिए, मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि कुरुक्षेत्र पर्यटन की दृष्टि से, धार्मिक पर्यटन और आध्यात्मिक पर्यटन की दृष्टि से पूरी दुनिया के लोग जो है यहाँ पर आए। यहाँ पर बहुत बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। सारा के सारे जो हमारे जो काम चल रहे हैं वो काम जो है गति से सारे काम पूरे हों, ताकि जो है बहुत भव्य कुरुक्षेत्र बने। कहीं पर कुरुक्षेत्र की जो पहचान है, कोई भी जो है कुरुक्षेत्र का निवासी जब कहीं भी दुनिया में जाकर के बोले कि भाई मैं कुरुक्षेत्र से हूँ, लोग जो है खड़े होकर उसको जो है हरे कृष्णा उसको जो है बोलेंगे कि भाई आप आए कुरुक्षेत्र से। तो कुरुक्षेत्र का जो नाम होना चाहिए वो पूरा कुरुक्षेत्र का हम सारे साथी मिल करके भारतीय जनता पार्टी के हम कुरुक्षेत्र का वो स्थान जो है वो पूरा हम करेंगे उसके लिए। देखिए, यूथ के लिए जो है सबसे अच्छा जो है यूथ के लिए तोहफा हो सकता है शिक्षा का। तो हम कौशल विद्या केंद्र बनाएंगे जहाँ पर 10,000 बच्चे हर साल जो है कौशल विद्या पाएंगे और दुनिया की बेस्ट कौशल विद्या पाएंगे। भारत का सबसे अच्छा जो है कौशल विद्या केंद्र बनाएंगे, जिसके बाद जो है कंपनियां, विदेशी कंपनियां भी और देश की कंपनियां भी लाइन लगा करके हमारे बच्चों को लेकर के जाएंगी। नवीन जी, भारतीय जनता ये सिर्फ जो है अफवाहें हैं, कहीं पर कोई विरोध नहीं है। ठीक है, प्रजातंत्र के अंदर हम जो है जा करके हमारा अधिकार है और सभी का अधिकार है अपनी बात को रखने का। तो अगर कोई जा करके कोई सिर्फ पब्लिसिटी लेने के लिए कैमरे का आगे अगर 5-7 लोग खड़े होकर के कोई विरोध करते हैं, वो गलत बात है। ये हमारे देश का इतना बड़ा पर्व है
और ये हमारे देश के प्रजातंत्र का सबसे बड़ा पर्व है। लोगों को जो है अपनी बात कहने का हक है, सबकी बात को ध्यान से सुनना चाहिए और फिर लोगों के पास अधिकार है कि अपना मतदान का प्रयोग वो अपने विवेक से करें, देख करके अपना वोट दें। तो और हमारे इलाके के अंदर हमारे जो किसान हैं, किसान भाई हमारे अन्नदाता हैं और किसानों का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो सिर्फ जो है कुछ जो लोग हैं वो सिर्फ इस तरह की बातें करते हैं। ये बहुत ही, मैं कहूँगा कि ये 1% से भी कम लोग इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन 99% लोग जो है वो लोगों के साथ हैं, वो शांति प्रिय ढंग से सबकी बात सुनना चाहते हैं और फिर उनकी मर्जी है जिसकी